Good morning class. Today we are going to discuss about halogen family. Students, talking about halogen family, as we know that it belong to P block, okay, and basically it comes under group 17. So all the elements in group 17 are of halogen family, okay. So students, talking about the elements, so these are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, okay. These comes under group 17 and they are halogen elements, okay. They are halogen family. Students, let us see few points about halogen family. So as earlier said, they comes under group 17. The elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. And students, talking about them, so they are called halogens and they are most reactive non-metals, okay. They are most reactive non-metals. Talking about their occurrence, so fluorine and chlorine are most abundant gases, you all know, and fluorine is mainly present as insoluble fluoride. फ्लोरीन जो होता है insoluble fluorides के फॉर्म में होता है CaF2 और you can say Na3AlF6, Na3AlF6. And talking about chlorine, so students, chlorine is present in sea water as chlorides. क्लोरीन सी वाटर में क्लोराइड्स की तरह प्रेजेंट होता है. एंड टॉकिंग अबाउट ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी और ये भी क्या होता है सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं. स्टूडेंट्स, अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है दैट इज़ NS2Np5, ठीक है. कोई भी आपके हेलोजेंस हो, वेदर इट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमें पता है कि सारे नोन एलिमेंट्स में फ्लोरीन जो होता है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है. स्टूडेंट्स, अगर इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, मतलब इनकी जो टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की, तो जितने भी नोन एलिमेंट है उसमें क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आप यहाँ देख पा रहे हैं 3.61, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है. तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ओके. एंड स्टूडेंट्स, अगर इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो हेलोजन होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को और ईजिली क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल द हेलोजन्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. और जो ऑर्डर होता है उसमें आप देखते हैं F2, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2, ओके. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन क्या है वीकेस्ट है. अगर स्टूडेंट्स बात करें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो आप देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, जैसे कि आपने सुना है HF के बारे में, HCl, HI, तो बहुत सारे ये हाइड्रोजन हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की तो आपने अक्सर देखा है कि क्लोरीन के ऑक्साइड हो गए, ठीक है. कई सारे ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकते हैं. ऑलमोस्ट +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. क्लोरीन के ही केस में Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड्स के तो यहाँ पे हाइपोहेलस एसिड देखने को मिलता है जिसका फॉर्मूला होगा HXO. जैसा कि अभी अभी आपने देखा ये HClO हो सकता है, ये HFO हो सकता है, ठीक है. हेलस एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है जिसका फॉर्मूला होता है HXO2. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं HClO2 हो सकता है स्टूडेंट्स, या फिर HFO2 हो सकता है, ठीक है. इस तरह के ये एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा. और अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, जो आपके हेलोजन ग्रुप होते हैं इनमें इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन्स जो है आपस में ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हेलोजन एटम्स में, जिसकी वजह से हेलोजन म्यूचुअली कंबाइन हो जाते हैं और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं.
और इनमें जो बेसिकली हम देखते हैं फॉर्मूला जो निकल के आता है वो होता है ABN, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो इन फॉर्मूले में सेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी दो हेलोजन को सपोज करिए आपने कंबाइन किया है, अगर आप बात करते हैं F2, ठीक है, अगर आप बात करते हैं Cl2, तो यहाँ क्या ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।